वजह से इनको अज़लाते क़ल्बिया कहा जाता है। उम्मीद है आप लोगों को स्केलेटल मसल और जो आपका स्मूथ मसल है वो सब चीज़ें आपको क्लियर होंगी और उसको खूब अच्छे से पढ़िएगा। आपको तीनों मसल्स में जो है उनके डिफरेंशिएटिंग फीचर्स जो हैं वो क्लियर होने चाहिए कि क्या-क्या जो है कौन-कौन से जो फीचर्स हैं वो डिफरेंट हैं तीनों मसल्स में। किस वजह से कि आपस में एक दूसरे से जो है वो डिफरेंट हैं। ठीक, तो आज स्टार्ट करते हैं कार्डियक मसल। जैसा कि आप लोग पढ़ रहे हैं सीवीएस आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है और उसमें आप लोगों को जो है वो पढ़ चुके होंगे कि हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। ठीक, दैट पंप्स ब्लड थ्रू आउट द सर्कुलेटरी सिस्टम। उसका जो मेन फंक्शन है हार्ट का वो पंपिंग है, पंपिंग ऑफ ब्लड। ठीक, पूरे थ्रू आउट द बॉडी जो है वो सप्लाई करता है ब्लड को। ठीक, और आपको ये भी मालूम होगा कि हु डिस्क्राइब सर्कुलेटरी सिस्टम या सर्कुलेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ठीक, विलियम हार्वे साइंटिस्ट था जिसने जो है वो आपका डिस्क्राइब किया था सबसे पहले जो है पूरा सर्कुलेशन उसने डिटेल में दिया था। ठीक है, कैसे जो है कहाँ से ब्लड जो है वो पंप होता है थ्रू हार्ट, कहाँ कहाँ जाता है और फिर वापस जो है वो आपके हार्ट में आता है। ठीक है, पूरा सर्कुलेशन जो है इट मैम इज इससे पहले कोई यूनानी स्कॉलर था ना, उन्होंने हार्ट सर्कुलेशन क्या था ना, सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक, इट इज सिचुएटेड इन बिटवीन द टू लंग्स इन द मीडियास्टिनम। ठीक, ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक, ये मुझे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि आप जो है ये एनाटॉमी का पार्ट है कुछ, लेकिन मैं आपको उसकी जो है लोकेशन आपको पता होनी चाहिए कि हार्ट जो है वो उसकी जो लोकेशन है वो कहाँ है। इट इज सिचुएटेड बिटवीन टू लंग्स इन द मीडियास्टिनम। It is made up of 4 chambers, 2 atria and 2 ventricles. And it is also important to know that musculature of ventricle is thicker than that of atria. जो मस्कुलर वॉल है या मस्कुलेचर है वेंट्रिकल का वो थिक होता है एट्रिया से। एंड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट डिपेंड्स अपॉन द मसल। भाई कॉन्ट्रैक्शन जो हो रहा है वो जो है वो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो है वो आपके मसल्स पे डिपेंड करता है। ठीक, अब आपका ये है कि आपको ये मालूम होगा भी कि जो है हार्ट की 3 जो है वो लेयर्स होती हैं। ठीक है, इट हैज 3 लेयर्स। पहला है एपिकार्डियम दैट इज आउटर लेयर। दिस लेयर इज द पैराइटल पेरिकार्डियम। जो आउटर लेयर होती है बहुत सारे सब जो है वो पेरिकार्डियम भी कहते हैं और लेकिन जो है वो जो टर्म है दैट इज एपिकार्डियम। कनेक्टिव टिश्यू लेयर है। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। सेकेंड लेयर है, हम आउटर टू इनर चल रहे हैं। सबसे पहले आपकी एपिकार्डियम है। ठीक है, उसके बाद आपकी सेकेंड लेयर जो है मिडिल लेयर दैट इज मायोकार्डियम। ठीक, मोस्टली कार्डियक मसल जो है इससे ही बनी है। ठीक है, और जो आपका इनर लेयर है दैट इज कॉल्ड एंडोकार्डियम। ठीक, इसको अंदर की जो लेयर होती है आप इसमें फिगर में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, जो आउटर लेयर है दैट इज एपिकार्डियम, फिर आपकी मायोकार्डियम आ गई और फिर जो इनर लेयर है तो वो है आपकी एंडोकार्डियम। ठीक, अब हम आते हैं कार्डियक मसल की बात करते हैं और जो कार्डियक मसल है दिस इज मायोकार्डियम। ये 3 तरह के मसल फाइबर्स से जो है वो बनी होती है। 3 तरह के मसल फाइबर्स जो है वो मिलाकर जो है मायोकार्डियम बनाते हैं। कौन कौन से हैं वो मसल फाइबर्स? द मसल फाइबर्स विच फॉर्म कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट ऑफ द हार्ट 99%। ठीक है, सबसे ज्यादा जो आपके जो कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट बना रहे हैं ठीक है वो आपके वो फाइबर सबसे ज्यादा होते हैं दैट इज 99%। ठीक है, सेकंड वो फाइबर्स जो फॉर्म कर रहे हैं पेस मेकर। थर्ड वो फाइबर्स विच फॉर्म कंडक्टिव सिस्टम। ये आपको मालूम होना चाहिए कि कार्डियक मसल में 3 टाइप के मसल फाइबर्स होते हैं जो आपके डिफरेंट जो हैं वो आपकी चीजें बना रहे हैं। उसमें आपकी कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट ऑफ द हार्ट आ गई जो सबसे ज्यादा है 99% है। पेस मेकर हैं वो फाइबर जो पेस मेकर बना रहे हैं और वो फाइबर्स जो आपके कंडक्टिव सिस्टम बना रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है वो आपको क्लियर होना चाहिए कि कार्डियक मसल में कौन कौन सी मसल फाइबर्स जो हैं वो
आपके मौजूद हैं। अब जो है वो मसल फाइबर विच फॉर्म द कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट, उसके बारे में कुछ हम इम्पोर्टेंट चीज़ें बातें जो हैं वो जान लें। सबसे पहले तो आपको मैंने जब शुरू में मसल का इंट्रोडक्शन दिया था उसमें ये बताया था, तीनों मसल्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बताए थे, स्ट्राइटेड, नॉन स्ट्राइटेड, ठीक है, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री। तो वो जो है आपका ये जो आपके कार्डियक मसल हैं वो आपके जो हैं वो स्ट्राइटेड होती हैं, ठीक है, और रिजेंबल विद द स्केलेटल मसल फाइबर। ठीक, स्ट्राइटेड आप पता है आपको स्ट्राइटेड कैसे दिखते हैं, उसके अंदर स्ट्राइशंस होती हैं, धारियां नजर आती हैं, ठीक है, और जो है बस इसलिए डिफरेंट है क्योंकि स्केलेटल मसल से बहुत ही रिजेंबल करते हैं, और उसमें जो है वो आपका क्या है कि सिर्फ वो इनवॉलेंट्री हैं, ये आपके कार्डिक मसल, और जो आपकी स्केलेटल मसल्स हैं दे आर वॉलेंट्री। ठीक है, कार्डिक मसल फाइबर इज बाउंडेड बाय सार्कोलेमा, यहाँ भी वही फीचर्स हैं। सार्कोलेमा जो है जो सेल है, कार्डियक सेल या मसल फाइबर है, इट इज बाउंडेड बाय सार्कोलेमा, इट हैज अ सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस। ठीक, सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस होगा, ठीक, और सार्कोमियर ऑफ द कार्डिक मसल हैज ऑल द contractile proteins namely actin, myosin, troponin, tropomyosin। ये चारों आपके कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स जो हैं वो आपके कार्डिक मसल में मौजूद होंगे। ठीक है, अब आपको ये याद होगा कि स्मूथ मसल में ट्रोपोनिन नहीं था, लेकिन उसकी जगह उसमें क्या था, उसमें था आपका काल्मोड्यूलिन। कालमर्जी। ठीक, और यहाँ पर जो था, यहाँ पर चारों चारों जो हैं वो मौजूद हैं। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएटिंग फीचर आपको जो है वो जहन में रखने हैं, और बहुत ही डिटेल में मैंने आप लोगों को बताया है ताकि आप लोग के जहन नशीन हो जाएं जो चीजें जो हैं आप तीनों टाइप की मसल्स में आप पढ़ रहे हैं। ठीक, सार्कोट्यूबुलर सिस्टम आपको जहन में नाम आते ही वो चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि सार्कोट्यूबुलर सिस्टम क्या है। ठीक है, मैंने उसका फंक्शन भी आपको बताया था, सार्कोट्यूबुलर सिस्टम का क्या फंक्शन है। ठीक है, और आपको ये भी मालूम होना चाहिए किस टाइप की मसल में किस तरह का सार्कोट्यूबुलर सिस्टम जो है वो मौजूद होता है। जैसे जैसे कि स्केलेटल मसल में बहुत ही इंटेंसिव जो है वो आपका, या एक्सटेंसिव जो वो आपका सार्कोट्यूबुलर जो है वो सिस्टम था। ठीक है, उतना वो इतना ज्यादा जो है वो डेवलप्ड स्मूथ मसल में नहीं था, लेकिन कार्डिक मसल में डेवलप्ड है, लेकिन जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, सो सार्कोट्यूबुलर सिस्टम आपके आते ही फिर किसी ने जो है इस पे बनाना शुरू कर दिया। प्लीज जो है इस पे कुछ भी ना आप लोग फॉर्म करें, आप अपना जब पढ़ेंगे तो आप उसमें जो है कुछ भी ड्राइंग कर लेना, लेकिन अभी इस वक्त कुछ मत करिए। सो सार्कोट्यूबुलर जो सिस्टम है वो कैसे डिफरेंट है। ठीक है, आप वो थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए सार्कोट्यूबुलर सिस्टम स्केलेटल मसल का। अब मैं बताती हूँ कि दोनों में किस तरह का जो है डिफरेंस है। जो टेबल मैंने दिखा रखी है इसमें आपका मैंने आपको जो है सेक्शन दिखाए हैं, एक तरफ फैक्टर्स हैं और दूसरी तरफ कार्डिक मसल और स्केलेटल मसल है। तो वो आपको मतलब आपको समझने में आसानी होगी। लोकेशन ऑफ टी ट्यूब्यूल, भाई सार्कोट्यूबुलर सिस्टम जो है वो आपका टी और एल ट्यूब्यूल से मिलकर बनता है। टी ट्यूब्यूल दैट इज ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल, एल ट्यूब्यूल्स दैट इज लॉन्गिट्यूडनल। तो लोकेशन ऑफ टी ट्यूब्यूल जो है वो आप देखेंगे जो आपका जो एक्टिन और मायोसिन का जो अरेंजमेंट था, सार्कोमेयर था। ठीक है, तो कार्डियक मसल में जो है वो जेड लाइन पे या जी लाइन पे जो है आपको मिलेगा टी ट्यूब्यूल, और यहाँ पर स्केलेटल मसल में आपका ए आई जंक्शन। ठीक है, जो बैंड्स हैं ए बैंड और आई बैंड, उसके जंक्शन पे आपको टी ट्यूब्यूल आपको मिलेगा, दैट इज द डिफरेंस। ठीक, फिर दूसरा फैक्टर आ गया डायमीटर। डायमीटर जो है आपका टी ट्यूब्यूल का, वो जो है कार्डियक मसल में 5 टाइम्स 5 गुना जो है वो ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू स्केलेटल मसल। दिस इज द डिफरेंस। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए कि टी ट्यूब्यूल की लोकेशन कार्डियक मसल में जेड लाइन पर है। ठीक है, और आपका स्केलेटल मसल में ए आई जंक्शन पर है। डायमीटर जो है कार्डियक मसल में टी ट्यूब्यूल का ज्यादा होता है, वो भी 5 टाइम्स मोर, और इसमें जो है वो उससे 5 गुना कम होता है इसका डायमीटर। अब आप बात करते हैं एल ट्यूब्यूल की। तो एल ट्यूब्यूल जो है
नैरो ट्यूबुलर सिस्टर्न। सिस्टर्न किसको कहते हैं? सिस्टर्न अगर आप जो है आप डिक्शनरी में देखेंगे तो जो है स्टोरेज टैंक टाइप जो है वो इसका लफ्ज इस्तेमाल होता है, ठीक है, वाटर स्टोरेज टैंक। तो यहाँ पर जो है वो आपका जो एल ट्यूब्यूल है वो आपका नैरो होगा, ठीक है, और स्केलेटल मसल में लार्ज डायलेटेड सिस्टर्न। दिस इज द डिफरेंस एल ट्यूब्यूल में, ठीक। अब एसोसिएशन ऑफ टी ट्यूब्यूल एंड सिस्टर्न। अब आपको मैं अगर आप रिकॉल करें तो आपको याद होगा कि मैंने बताया था स्केलेटल मसल में ट्रायड, ठीक है, यानी कि वन ट्यूब्यूल था और ऊपर नीचे उसके दो सिस्टर्न थे। यहाँ पर जो कार्डिक मसल है यहाँ पर आपको डायड मिलेगा, दैट इज वन ट्यूब्यूल और वन सिस्टर्न। दिस इज द डिफरेंस, ठीक है। और सार्कोमेरिक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कार्डियक मसल में जो है वो लेस रेगुलर है और स्केलेटल मसल में मोर रेगुलर है, ठीक है। जो आपका सार्कोमेरिक ऑर्गेनाइजेशन था एक्टिन मायोसिन का, डार्क और लाइट बैंड्स यहाँ मौजूद तो है लेकिन वो इतना जो है वो प्रोमिनेंट नहीं है, इतना रेगुलर नहीं है जितना कि आपका स्केलेटल मसल में जो है वो होता है, ठीक है। So these are the difference of the sarcotubular system in the cardiac and the skeletal muscle, ठीक है। धीरे धीरे ये आप जो है वो आप लोग पढ़िएगा, आज आप कार्डियक मसल खोलिएगा, उसमें जो है आप ऑनलाइन बुक्स जो हैं वो गाइटन है आपको जो है मिल जाएगी गाइटन, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, गाइटन भी है। उसके बाद आपको ज्ञानोंग मैंने जो है प्रोवाइड किए उसमें देखिएगा, थोड़ा सा आपको मिलेगा। और जिनके पास सीसी चैटर्जी है वो भी आप देख सकते हैं फर्स्ट वॉल्यूम में, उसमें भी आपको जो है ये चीज़ मिलेगी। लेकिन अगर आप और देखना चाहते हैं तो आप जो है वो गूगल पे सर्च करिएगा। और जो है शंभुलिंगम, मैं फिर कहती हूँ कि शंभुलिंगम में बहुत सारी कंट्रोवर्शियल चीजें हैं जो जो है वो कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट करती हैं। तो उसकी लैंग्वेज जरूर जो है वो आपके बहुत इजी है, जिसको आपको पढ़ने में आपका दिल लगता है, लेकिन जो है उसमें बहुत सारी चीजें जो हैं वो गलत जो हैं वो दे रखी हैं। तो प्लीज जो है आप लोग शंभुलिंगम ना जो है वो कंसल्ट करें। आप लोग और सारी बुक्स हैं, सैमसन राइट है, गाइटन है, ज्ञानोंग है, एके जैन है, सीसी चैटर्जी है, ये सारी की सारी बुक्स। और ऑनलाइन भी जो है अगर आप बहुत सारी रिसर्च पेपर्स डाल के देखेंगे तो उसमें जो आपको नॉलेज मिलेगी वो विद रेफरेंस मिलेगी और ऑथेंटिक होगी, तो वो आप जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। तो वो आप मैंने फिर भी जो बताने की वो करी है कि शंभुलिंगम जो है थोड़ा आप लोग ना देखें तो वो ज्यादा बेहतर है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है वो है कार्डियक मसल का, वो है आपका ब्रांचिंग, ठीक। अगर आप मैं आगे आपको वो दिखाऊंगी फिगर तो उसमें आपको पता चलेगा कि जो कार्डियक मसल्स होती हैं उनके अंदर ब्रांचिंग होती है, ठीक है। अब मैं और आगे आपको बताऊं कि एडजेसेंट कार्डियक सेल्स आर ज्वाइंड एंड टू एंड बाय स्पेशलाइज्ड structures known as intercalated disc. This is the कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग फीचर ऑफ द कार्डियक मसल, ठीक। तीनों मसल्स में आपने देखा कहीं भी इंटरकैलेटेड डिस्क नहीं था, इसमें मौजूद है, ठीक है, ना स्मूथ में था और ना ही जो है आपका उसमें मौजूद है, क्या नाम है, स्केलेटल में। लेकिन इंटरकैलेटेड डिस्क आर प्रेजेंट इन द कार्डियक मसल, जो कि जो कार्डियक सेल्स होते हैं, जो कार्डियक मसल फाइबर्स होते हैं, इनको एक दूसरे से जो है वो ज्वाइन करता है ये इंटरकैलेटेड डिस्क, ठीक है। विद इन इंटरकैलेटेड डिस्क देयर आर टू टाइप्स ऑफ जंक्शन। गैप जंक्शन तो आपने देखा स्मूथ मसल में जो मौजूद हैं, वो भी किस में मौजूद हैं, single unit smooth muscle, take gap junctions are present in the single unit smooth muscle and they are also present in the intercalated disc of the cardiac muscle, ठीक। तो इंटरकैलेटेड डिस्क में जो है वो दो तरह के जो हैं वो स्ट्रक्चर्स जो हैं आपको मिलेंगे, एक तो है डेस्मोसोम और दूसरा जो है आपका गैप जंक्शन, ठीक। अब गैप जंक्शन का तो आप लोगों को फंक्शन मालूम है कि गैप जंक्शन करता क्या है, दैट अलाउज एक्शन पोटेंशियल टू स्प्रेड फ्रॉम वन सेल टू एडजेसेंट सेल।
ठीक है, जो भी आपका एक्शन पोटेंशियल है, ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस है, ये सारा का सारा जो है वो गैप जंक्शन से एक सेल से दूसरे सेल बहुत तेजी से जो है वो स्प्रेड करता है। दैट इज जो है फंक्शन ऑफ गैप जंक्शन, इंपॉर्टेंस ऑफ गैप जंक्शन। ठीक, तो ये चीज आपको याद रखनी है कि इंटरकैलेटेड डिस्क जो है वो मौजूद हैं आपके कार्डियक मसल फाइबर्स में। ठीक है, और इंटरकैलेटेड डिस्क में भी दो तरह के स्ट्रक्चर्स, दो तरह के जंक्शंस मौजूद हैं। They are known as desmosomes and gap junctions। ठीक, अब और डिस्कस करते हैं इसको आगे। अब आपका है आप लोगों ने ये पढ़ रखा होगा कि हार्ट फंक्शन एज सिंसाइटियम। ठीक है, सिंसाइटियम, पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज सिंसाइटियम। मैंने आगे बढ़ा दी है स्लाइड, मैंने आपको डिस्क्राइब किया है सिंसाइटियम क्या है। सिंसाइटियम इट इज आल्सो नोन एज सिम्प्लाज्म। ठीक है, अगर सिम्प्लाज्म है और सिंसाइटियम है, दोनों सेम चीजें हैं, सिनोनिम है सिंसाइटियम का सिम्प्लाज्म। ठीक, तो इसको आप सिम्प्लाज्म भी कहते हैं। इट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल दैट कैन रिजल्ट फ्रॉम मल्टीपल सेल फ्यूजन ऑफ यूनी न्यूक्लियर सेल्स और cells interconnected by specialized manner with gap junctions। This is the proper definition of syncytium। ये आपको पता होना चाहिए, लफ्ज सिंसाइटियम आते ही आपके दिमाग में ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि व्हाट इज सिंसाइटियम। अब देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि जो कार्डियक मसल हैं वो आपके सिंगल न्यूक्लिएटेड हैं। ठीक है, अब सिंगल न्यूक्लिएटेड एक एक फाइबर। अब ये क्या हुआ कि अभी मैंने बताया इंटरकैलेटेड डिस्क है, एक सेल दूसरे सेल से इंटरकैलेटेड डिस्क के जरिए जो है वो आपका जो है वो यूनाइटेड है। ठीक है, अब एक न्यूक्लियर सिंगल न्यूक्लियर सेल फिर दूसरे से मिल गया, फिर वो तीसरे से मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से इनका मिलकर वो एक यूनिट बन गए। अब वो एक यूनिट जो है, अब उसमें क्या हो गया, जो सिंगल न्यूक्लियर था वो अब हो गया आपका मल्टी न्यूक्लिएटेड। बात समझ में आ रही है? एक स्ट्रक्चर बन गया जिसमें वो यूनी न्यूक्लियर से वो मल्टी न्यूक्लियर हो गया। एक फाइबर दूसरे फाइबर से इस तरह से अटैच हो गया, इस तरह से बाइंड हो गया कि उसने जो है वो अब एक स्ट्रक्चर बन गया, वो मल्टी न्यूक्लिएटेड हो गया। दैट इज कॉल्ड सिंसाइटियम और सिम्प्लाज्म। या उसको आप इस तरह से भी डिफाइन करते हैं कि सेल्स इंटरकनेक्टेड बाय स्पेशलाइज्ड मैनर विद गैप जंक्शंस। यानी गैप जंक्शंस के जरिए ऐसे स्पेशलाइज्ड मैनर में एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो जाएं सेल्स, जो वो चीज बन के आएगी, जो जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, दैट इज कॉल्ड सिंसाइटियम। ठीक, तो मेरा यहाँ आपको सिंसाइटियम क्लियर करने का ये था कि आपको ये पता होना चाहिए, कभी भी आपसे कोई भी पूछे कि व्हाट इज सिंसाइटियम, तो आपको ये टर्म जो है वो क्लियर होनी चाहिए कि व्हाट इज सिंसाइटियम और व्हाट इज जो है सिम्प्लाज्म। ठीक है, दोनों से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको सिनोनिम जो है वो पता होना चाहिए। सिंसाइटियम इज आल्सो नोन एज सिम्प्लाज्म। ठीक, तो यहाँ पर जो है बताने का मकसद था कि हार्ट फंक्शन एज सिंसाइटियम। ठीक, when one cardiac cell undergoes an action potential, the electrical impulse spread to all other cells that are joined by gap junctions, so they become excited and contract as a single functional syncytium। भैया आप लोगों ने पहले भी पढ़ चुके हैं, मैंने पहले भी बताया था कि गैप जंक्शन से जो है स्मूथ मसल में जिक्र आ चुका है कि जब गैप जंक्शन से सारे मसल फाइबर्स जो हैं एक दूसरे से जो है वो यूनाइटेड हैं, जॉइंड हैं, तो क्या होगा, एक सेल में, अगर यहाँ पर कार्डियक सेल की बात हो रही, तो अगर एक कार्डियक सेल में एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट होता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्टिमुलस, तो क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है, एक्शन पोटेंशियल है, वो सारे के सारे सेल्स में जो है वो तेजी से स्प्रेड कर जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद वो जो है एक साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब वो सारे के सारे एक्साइट हो जाएंगे, एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो एक सिंगल यूनिट की तरह करेंगे, दैट इज कॉल्ड फंक्शनल सिंसाइटियम। अब ये यहाँ पर एट्रियल सिंसाइटियम भी है और वेंट्रिकुलर सिंसाइटियम भी है। एट्रियल भी जो है एट्रियम भी सिंसाइटियम की तरह एक्ट करेगा, वेंट्रिकल भी जो है वो सिंसाइटियम की तरह एक्ट करेगा। आई होप कि ये सारी की सारी जो टर्म्स हैं,
ठीक है, वो आपको क्लियर होनी चाहिए कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्डिक मसल। ठीक है, किस तरह के उसके फीचर्स होते हैं। सिंगल जो है न्यूक्लिएटेड होता है, सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और उसके अंदर ब्रांचिंग होती है। इंटरकैलेटेड डिस्क आर प्रेजेंट। इंटरकैलेटेड डिस्क का फंक्शन